एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि देखिए, हमारा जो पीवाई की सीरीज है उसी में हमारा चैप्टर चलता था एवरेज। उसी में आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 50 एंड 76। देखिए, जो प्राइम नंबर है 50 और 76 के बीच में जो अभाज्य संख्या है, हमें उनका एवरेज बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। ओके, ये होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं देखना चाहूँ तो 2 है, तो ये एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 2। मतलब इनके जो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। ठीक है, उस टाइप के दो फैक्टर होते हैं। जैसे 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 1 और 3 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे। देखिए, अपने 50 से लेकर के 76 तक के बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने आप से या फिर एक से डिवाइड होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखूंगी तो मेरे पास आएगा 53, ये होगा। उसके बाद देखिए आएगा 59, ये भी डिवाइड नहीं होता है। 61 नहीं होगा, 63 तो हो जाएगा, 67 नहीं होगा। देखिए फिर 71 और उसके बाद आएगा 73। ठीक है, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो ये प्राइम नंबर्स हैं, किसके 50 और 70 के बीच में लाई करते हैं। देखिए, इसमें आपको मैनुअली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, सब फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब हम इनका जब एवरेज निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास, देखिए 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 अपॉन में देखिए कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 नंबर से, तो अपॉन 6 करेंगे। ठीक है, देखिए इनको ऐड करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा 384। ठीक है, अपॉन में 6। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा 6 चंग 36 और 6 चौक 24, ये मेरे पास आएगा 64। ये मेरा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स, देखिए 7 मेंबर्स की टीम है, द एवरेज एज ऑफ 6 of the members is 42 years। जो टीम के 6 मेंबर्स हैं, उनके जो एज का एवरेज है, ठीक है, उनका वो क्या है 42 इयर्स है। while the age of the 7th member, जो 7th मेंबर है, जो उसकी एज है ऑफ द टीम 36 years more than the average age of all the 7 members। जितने भी 7 मेंबर्स टीम में हैं, उनसे 36 ईयर ज्यादा है जो 7th मेंबर है उसकी एज। ठीक है, टेकन टुगेदर। फाइंड द एज इन इयर्स ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ देम। जो 7th मेंबर है उसकी एज हमें बतानी है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है जो 7 सदस्य है उनकी एक टीम है, 6 सदस्य की जो एवरेज आयु है देखिए वो दी है 42। और उसके बाद जो 7वां सदस्य है उसकी जो आयु है वो एवरेज एज से सभी को मिला करके 36 ईयर्स ज्यादा है। तो टीम का जो 7th मेंबर है उसका हमें एज बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लेट जो एवरेज एज है सभी की, ठीक है 7 मेंबर की, वो मैं कितनी मान लूंगी x। ठीक है, तो अब जो 7 मेंबर्स हैं उनकी जो एज का सम होगा, ठीक है, सम ऑफ एज 7 मेंबर, 7th मेंबर, वो कितना हो जाएगा देखिए 7x। ठीक है, अब देखिए हम इसको बहुत ही सिंपल वे में करेंगे। देखिए 6 जो सदस्य हैं उनकी एवरेज एज दे रखी है मुझे 42, तो मतलब इनका सम कितना हो जाएगा 6 into 42 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 7th मेंबर है उसकी जो एज है वो 36 ज्यादा है किससे, एवरेज से। तो एवरेज कितनी है x प्लस 36, ये किसकी होगी देखिए, ये 7th मेंबर जो है उसकी एज है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब मैं सबको कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7x। ओके, अब देखिए हम इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, या जाएगा 62 प्लस 36, और ये जब मैं चले जाऊंगी माइनस होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x। ठीक है, ये 6 से मैं डिवाइड करूंगी, देखिए 6 6 36 और ये 6 कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 48 इज इक्वल टू x। मतलब x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 48 आई है। तो ये जो मेरे पास आया है वो 7 जो मेंबर्स है उनकी एज का एवरेज आया है। ठीक है, बट हमें क्या निकालना था, 7th जो पर्सन था उसकी एज, 7 पर्सन की जो एज थी वो कितनी थी देखिए x प्लस
36, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो एवरेज एज है उससे 36 ज्यादा लेना है, ठीक है। तो यह रहेगा 48 प्लस 36, देखिए ये ऑप्शन कितना हो जाएगा 84, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर्स इज, देखिए जो ये 47 नेचुरल नंबर्स है मेरे पास फर्स्ट, ठीक है, इनके जो वर्ग होगा उस मुझे बताना है क्या होगा। अब देखिए वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, बट मैं एक बार फिर स्क्वायर्स वाला फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है देखिए एवरेज का, n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, ठीक है, इस बार आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं, देखिए n मेरे पास यहाँ क्या है 47 है, 47+1 इंटू 2 इंटू 47 प्लस 1 अपॉन 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए मेरे पास क्या जाएगा यहाँ से 48 आएगा इंटू यहाँ से क्या जाएगा देखिए 94 95, क्या जाएगा 95 अपॉन पे 6। देखिए 6 8 से 48 होता है, यहाँ में इसकी जब मल्टीप्लाई करती हूँ आपस में, देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 72, 4 76। अब देखिए यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 12 मेंबर्स, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 48। देखिए जो 12 नंबर है मेरे पास उनको जो एवरेज है वो कितना है 48 है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 45 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर्स इज 52। इफ द 10 नंबर इज 10 लेस देन द 11 नंबर and is 5 more than the 12 number, then the average of the 11 and 12 number is। अब देखिए यहाँ दिया मुझे 12 नंबर का जो एवरेज है 48 है, मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद पहली जो 5 नंबर है उनका एवरेज कितना है 45। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 5 नंबर है मेरे पास, जो फर्स्ट 5 नंबर है, ठीक है, उनका जो एवरेज है वो कितना है देखिए 45 है, ये मैंने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट कितने 4 नंबर जो है उनका कितना एवरेज है देखिए 52, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब इनका जब हम सम निकालेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से मैं निकालती हूँ 12 8 96 हो जाएगा मेरे पास, 12 48 9 57, ठीक है, ये आया मेरे पास यहाँ से 576, इसका सम आया। यहाँ से मैं सम निकालूंगी, देखिए ये कितना जाएगा मेरे पास 225 और यहाँ से कितना हो जाएगा 12 52 दूनी 104 दूनी 108 सॉरी 208, ये आ जाएगा मेरे पास। इनको हम ऐड करेंगे, देखिए तब मेरे पास कितना आ जाएगा 8 5 13 और 3 4, ये मेरे पास 433 आ गया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा देखिए मैं यहाँ से डिफरेंस लूंगी, ये मेरे पास 3 आएगा, यहाँ से 4 143, इनका डिफरेंस आएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 4 5 9 नंबर हो गए, 3 यहाँ से 3 नंबर बचेंगे, कौन कौन से नंबर होंगे देखिए 9 नंबर तो यहाँ तक हो गए। उसके बाद 10th नंबर आएगा मेरे पास, फिर 11th नंबर आएगा और फिर 12th नंबर आएगा, ठीक है। जब मैं उनका सम करूंगी तब मेरे पास ये वाली वैल्यू बनेगी, ओके। अब देखिए इन्होंने कहा है जो 10th नंबर है वो जो 11th नंबर है उससे 10 कम है, तो मैंने 11th नंबर को लिया, x है ये मेरे पास, ये 10 नंबर कम है तो x -10 में इसको लूंगी, ठीक है। और जो 12वां नंबर है इन्होंने बोला है कि जो 10th नंबर है वो 12 से, देखिए यहाँ लिखा है, ये लिखा है, और 12 से कितना अधिक है 5 अधिक है, ठीक है। तो ये जब 5 अधिक होगा तो मैं इसको 5 कम कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा -15, ठीक है। इन सबको ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 143, देखिए क्या जाएगा ऐड करके 3x इज इक्वल टू ये 143 है। और यहाँ से देखिए क्या है, ये -25 इधर आता तो मैं उसको उधर ले जाके प्लस में करूंगी 25, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं तो एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी, इन्हें मैं ऐड कर देती हूँ 5 3 8 4 2 6 168 अपॉन 3, 3 5 15 3 6 18, देखिए ये मेरे पास आ गया एक्स की वैल्यू 56। बट देखिए इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है एक्स 11th और 12th नंबर का एवरेज। देखिए 11th नंबर क्या बनेगा, मेरे पास एक्स है तो मैंने एक्स लिखा, 12th नंबर क्या है एक्स -15 ये है, अपॉन एवरेज निकालूंगी तो 2 नंबर से अपॉन 2 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। देखिए यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या है 56 है, 56 को मैं 2 बार जब जोड़ती हूँ तो आपस में कितना आ जाएगा देखिए 112 माइनस की 15 अपॉन 2 है। देखिए यहाँ से मैं देखूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा
12 में से 5 7 आएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, यह मेरे पास 97 बाई 2, ठीक है। 8 2 थे 16 ये 5, ये 48.5, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सेम क्वेश्चन है हमारा, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर्स इज। देखिए 46 नेचुरल नंबर है, उनके स्क्वायर का हमें बताना है एवरेज, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। इसी में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ जाएगा देखिए 47 इंटू 2n+1 है, देखिए कितना आ जाएगा मेरे पास 46 92 93 93 हो जाएगा यहाँ से अपॉन 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से आ जाएगा 31, ये 2 आएगा मेरे पास। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ देखिए कितना आ जाएगा मेरे पास 7 बन, यहाँ 7 है, और यहाँ 4 बन 4 7 21 24 25, ये आ गया मेरे पास 2 और 4 दिए 12 2 14, ये मेरे पास आ जाएगा देखिए यहाँ से अपॉन 2, देखिए 2 7 से 14 होता है, 2 4 2 8 16, ये 728.5 आ देखिए आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरे पास। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें मुझे 48 नंबर है जो शुरू के उनका एवरेज बताना है। देखिए हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 48 + 1 और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 48 + 1 अपॉन में 6, यहाँ से देखिए क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 49 इंटू 97 अपॉन 6। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में देखिए इसका आंसर भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है स्टॉक, अ स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स। एक कोई पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का, ठीक है, इसमें 4 स्टॉक्स का जो दे रखा है पोर्टफोलियो, उसमें क्या क्या देखिए, स्टॉक A represent 20% of the portfolio and has a return of 6%. Stock B represent 30% of the portfolio and has a return of 8%. Stock C represent 20% of the portfolio and has a return of 4%. Stock D represents the remaining 30% of the portfolio and has a negative return of 5%. What is the average return of the portfolio? देखिए इसमें दिया है एक स्टॉक है, 4 स्टॉक्स हैं, उनको पोर्टफोलियो बनाया गया है, ठीक है। तो जो स्टॉक ए है, बी सी डी 4 स्टॉक्स हैं, ठीक है। मैं लिखूंगी यहाँ पे ए है, बी है, देखिए सी है और डी है, ये स्टॉक्स है। अब इसमें दिया है 20% है, स्टॉक ए 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20% मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। और इसका जो रिटर्न है वो कितना है, 6% है, मैं यहाँ लिखूंगी 6%। उसके बाद जो बी है वो 30% का रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 30% मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद इसका रिटर्न कितना होगा, 8%, मैंने यहाँ लिया। उसके बाद देखिए स्टॉक सी किसको डिनोट कर रहा है, 20% को, तो मैंने 20% यहाँ लिया। इसका रिटर्न कितना है, देखिए 4%, मैंने यहाँ 4% लिया। उसके बाद जो डी है वो 30% को रिप्रेजेंट करता है, मैंने यहाँ लिया। और जो इसका जो रिटर्न है वो ये है 5% बट निगेटिव में, ठीक है, तो -5% पे यहाँ लिखूंगी। अब देखिए हमें निकालना है, तो मैं इनका रेशियो लूंगी, देखिए यहाँ से ये 0 0 आपस में कट जाएंगे, तो यह आ जाएगा 2:3:2:3, ठीक है। अब देखिए इनका सम निकालूंगी, तो मैं क्या करूंगी, देखिए इन सबके मल्टीप्लाई करूंगी आपस में पहले यहाँ से, ये मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है। ये रहेगा 212, 3 8 24, 2 चौक 8 और 3 पंजे 15। लेकिन यहाँ देखिए हम इसको प्लस में नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास निगेटिव रिटर्न है, ठीक है, तो इसको माइनस में रहने देंगे, -15, ठीक है, अपॉन देखिए सबको ऐड करेंगे, 2 और 3 5, 2 7 और 3 10, ठीक है, अपॉन में 10। यहाँ से देखिए मैं ऐड करती हूँ तो क्या जाएगा मेरे पास, ये है, यहाँ से आएगा मेरे पास ये 12 20, ये 44 आएगा, माइनस की 15 अपॉन 10। देखिए यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा देखिए
2, ठीक है, अपॉन 10। तो ये मेरे पास जो आंसर होगा 2.9 होगा, ठीक है, 2.9% रिटर्न होगा। देखिए ऑप्शन ए इस राइट हो जाएगा मेरे पास। देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे, और ये स्ट्रेटेजी आई होप कि आपने देख भी ली होगी, ठीक है, कि आगे हम क्या प्लान रखने वाले हैं, कैसे हम चीजों को टैकल करेंगे, ठीक है। तो अब से हम क्या करेंगे ना, सारे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। और देखिए आज जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में आए हुए 2024 में सीजीएल के, तो मैंने सारे आपको कराए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर अपने लेकर के आएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके पीवाईक्यू आपको कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर उसी को लेकर के आऊंगी, ठीक है। अगर आपको देखिए ये मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सोल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।